हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिदम देखेंगे लिंक लिस्ट का, जिसका नाम है काउंट। तो काउंट एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट, हम लोग एलिमेंट को कैसे काउंट करेंगे लिंक लिस्ट में, आज इसका ये एल्गोरिदम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 नोड क्रिएट कर दिया, तीनों के डेटा पार्ट में डेटा और एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, और हमारा जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में नल से हमने टर्मिनेट कर दिया अपना लिंक लिस्ट। तो 3 नोड क्रिएट हो गए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 नोड है ये हमें पता है, ठीक है, ऐसे हजारों हो सकते हैं। तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग उसका एल्गोरिदम लिखेंगे, मतलब इसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वॉइड काउंट स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर। हमने एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लिया जो किस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का है। तो ये एड्रेस होल्ड करेगा। हम लोग कॉलिंग फंक्शन से पहले नोड का एड्रेस यहां भेजेंगे, तो ये पहले नोड का एड्रेस यहां आ जाएगा, मतलब पीटीआर फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और इनिशियल काउंट की वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, जब तक पीटीआर की वैल्यू नल नहीं होता है तब तक क्या होगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नोड पे बढ़ते रहे, काउंट प्लस प्लस होते रहे। जब पीटीआर इसको पॉइंट करेगा तो ये क्या होगा, काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 था 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाएगा तो फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट नोड पे जाएगा तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। जब नेक्स्ट नोड पे नल हो जाएगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो हमें फाइनल आउटपुट क्या दे देगा, काउंट की वैल्यू 3 दे देगा। तो ये बेसिकली कोड था काउंट का। अब हम लोग इसको अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग आ गए अपने कोड एडिटर टर्बो सी प्लस प्लस पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपली अपना कोड लिख उसका, ठीक है। अपना हेडर फाइल लिखेंगे #include stdio.h, फिर उसके बाद #include conio.h, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना थर्ड हेडर फाइल #include stdlib.h, ठीक है। हमने तीनों अपना हेडर फाइल यूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना नोड का डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट के थ्रू। तो स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे, फिर उसके 2 पार्ट रहेंगे, एक रहेगा डेटा पार्ट और एक रहेगा हमारा एड्रेस पार्ट, जो किसका एड्रेस करेगा, एक नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा एड्रेस पार्ट रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है नोड का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो मेन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 3 नोड क्रिएट करना रहता है, ठीक है। आप कितना भी कर सकते हैं, 1 2 3, आप आपकी मर्जी है, कितना भी आपको लिंक लिस्ट छोटा करना है बड़ा करना है, ठीक है, आपके अनुसार है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नोड रहेगा वो स्ट्रक्ट टाइप का है, ठीक है। तो नोड हम लोग स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। फिर इसी तरह हम लोग सेकंड नोड को भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग थर्ड नोड को भी क्रिएट कर लेते हैं। हमने 3 नोड को डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद डायनेमिकली अलोकेट करेंगे मैलोक के थ्रू, ठीक है। तो जो फर्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा टाइप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। फिर उसके बाद मैलोक, फिर साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट नोड, मतलब किसका है, स्ट्रक्ट नोड का ही हमें साइज चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है मैलोक के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है। तो फर्स्ट को हमने एलोकेट कर दिया, आप सेकंड को भी इसी तरह एलोकेट कर देते हैं। ये हमने सेकंड नोड को भी क्रिएट कर लिया। अब थर्ड नोड को भी मतलब डायनेमिकली एलोकेट कर लेते हैं। हमने 3 नोड को डायनेमिकली एलोकेट कर लिया। अब हम लोग फर्स्ट के डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट को भी फिलअप करते हैं। तो फर्स्ट के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 20 वैल्यू असाइन करेंगे, और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्ड का एड्रेस होल्ड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। अब थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे, थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे। फिर थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नल वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड के बाद कोई नोड नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमने 3 नोड क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हम लोग डेटा भी फिलअप कर लिया और उसके एड्रेसेस से हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दिया। अब हम लोग इसका एल्गोरिथम लिख देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉइड काउंट, फिर उसके बाद हम लोग अपना इसके अंदर स्ट्रक्ट नोड पीटीआर। तो ये क्या करेगा, पीटीआर पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा और इसको पास कहां करेंगे, हम लोग अपने मेन फंक्शन से। अब हम लोग काउंट फंक्शन का सीधे नाम लिखते हैं और यहां से हम लोग पहले नोड का एड्रेस भेज देंगे।
यहाँ हमने पहले नोड का एड्रेस भेज दिया और पहले नोड का एड्रेस होल्ड कौन करेगा, पीटीआर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना काउंट नाम का एल्गोरिदम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, इंट काउंट, जो काउंट की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे कि हमारा काउंट बताएगा। फिर उसके बाद अपना कंडीशन लगाते हैं ट्रावर्सल का, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा पीटीआर नल नहीं होता तब तक क्या हो, तब तक पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट होता रहे और हमारा काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होता रहे। बेसिक हमारा ये एल्गोरिदम था। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी काउंट की वैल्यू रहेगी उसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंटफ %d कॉमा काउंट, काउंट के अंदर हमारे जितने भी नोड रहेंगे उसको काउंट कर लेगा। कंपाइल करते हैं, देखिए 0 वार्निंग 0 एरर आ रहा है। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए 3 मतलब 3 काउंट बता रहा है, मतलब हमारे पास 3 नोड है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।